दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनेंगे। ये पूरे 400 सालों की कहानी है। ये कहानी है एक भारत नाम के गांव की। ये गांव में कुछ 20-21 घर होते हैं। ये गांव काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट होता है, काफ़ी प्रॉस्परस होता है। इनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। कॉटन एंड मसालों के लिए तो ये गांव एकदम फेमस होता है। कई दूर और एक गांव है, वो इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। उस दूसरे गांव को सर्वाइवल के लिए स्पाइसेस की ज़रूरत होती है, कॉटन की भी डिमांड होती है, और वो गांव में चूल मची होती है नई जगह एक्सप्लोर करने की, नए रास्ते ढूंढने की। दूर उस गांव से कई सारे व्यापारी भारत गांव में आते हैं और यहाँ के मसाले और कॉटन ले जाते हैं, बदले में सोना दे जाते हैं। ऐसा चलते रहता है, चलते रहता है। मिलते हुए सोने को देख भारत गांव की पब्लिक व्यापारी से काफ़ी खुश होती है। व्यापारी दूर से आता है तो उसे आराम करने के लिए, उसके सामान की सुरक्षा के लिए एक घर, उसे झोपड़ी बनाने की इजाज़त देता है। व्यापारी वही सामान अपने गांव बेच के दुगना तिगुना पैसा कमाता है। जैसे जैसे धंधा बढ़ता है, बिना मालिक को पूछे व्यापारी झोपड़ी के बाजू फेंस लगाता है। जिस घर ने उसे रहने को जगह दी, उसे ही फाटे पे मारता है। उसी के घर में चुगली करने लगता है। घर का मुखिया जब आवाज उठाता है तो व्यापारी उसे उड़ा देता है। अभी तक आपको ये तो पता चला होगा, व्यापारी आस्तीन का सांप है। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। व्यापारी शातिर है, उसके पास गन है, और व्यापारी चुगलीखोर भी होता है। व्यापारी सिचुएशन का फायदा उठा के पूरा घर ही हड़प लेता है। गांव के बाकी घर कुछ नहीं करते, बिकॉज वो एक दूसरे के साथ झगड़ने में बिजी होते हैं। गांव वाले एक दूसरे के साथ बहस में लगे रहते या फिर झगड़ा करते। इन झगड़ों का फायदा व्यापारी उठाता और अपने पैसे, गन्स, जो कि रेयरली किसी के पास होती है, और चुगली करने की नीयत के बलबूते पर घरों के बीच दंगा फसाद करवाता है। धीरे धीरे एक एक करके वो हर घर को कमजोर बनाता है और खुद मजबूत हो जाता है। अब व्यापारी एक बड़ा टाइकून बना है। पूरे गांव पर उसी का बोलबाला है। धीरे धीरे वो हर एक घर अपने कब्जे में करता है। घर जीतने के बाद अपना वॉचमैन वहां पे रखता है। कुछ कुछ घर तो वो पूरे के पूरे ही हड़प लेता है। घर का इनकम भी अपना और आउटगोइंग भी अपने हिसाब से। ये बात व्यापारी जिस गांव से आया है उनको चमकती है। उनको व्यापारी की ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती, तो वो व्यापारी को कंट्रोल में रखने के लिए तरकीब ढूंढते हैं। व्यापारी बोलता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई कैन फाइंड माई वे आउट। धीरे धीरे करके पूरा गांव व्यापारी के अंडर आता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, टैक्स कलेक्ट करना व्यापारी का काम बन जाता है। व्यापारी सलीके से सब मैनेज करता है। गांव वालों को काम पे भी लगाता है, यानी कि बड़े पोस्ट पे व्यापारी और उसके दोस्त, और छोटे छोटे पोस्ट लेबर वाला काम गांव वालों में बांट देता है। नए रूल्स बनाता है। हर घर के फट्टे में टांग अड़ाता है। कुछ घर आवाज उठाते हैं, बट व्यापारी के पास तो गन है, तो वो कुछ भी कर सकता है। व्यापारी की नुकसान झेलने की और डैमेज करने की कैपेसिटी भी बढ़ी हुई है, बट बचे कुचे घर वाले इतना नुकसान सस्टेन नहीं कर पाते। पहले व्यापारी अपने खुद के घर से सोना तो लेकर आता था कॉटन और मसाले खरीदने के लिए। अभी भाई साहब यहाँ का पैसा जो टैक्स कलेक्ट करके हड़पता है, उसी से मसाले और कॉटन खरीद लेता है और अपने खुद के गांव जाके डबल पैसों में बेचता है। पहले गांव में बाहर का सोना तो आता था, अब तो वो भी बंद हो जाता है। ये गांव का पैसा भी व्यापारी का और वो गांव का पैसा भी व्यापारी का। ऐसा चलते ही रहता है। कोई आवाज उठाता है और व्यापारी उसके मुंह में बंदूक धर देता है। व्यापारी को पता था कि ये गांव वाले एक साथ कभी कोई आवाज नहीं उठाएंगे, और उठा भी ले तो क्या उखाड़ लेंगे। व्यापारी के पास तो गन्स है। एवढा मोटा शाना कि गांव के कुछ लोगों को ही सैलरी पे रख के गांव वालों के अगेंस्ट सिक्योरिटी में रखा है। एक बार नॉर्थ हिस्से के कुछ घर एक साथ मिल जाते हैं और व्यापारी के खिलाफ हथियार उठाते हैं। उसमें व्यापारी की सिक्योरिटी वाले भी शामिल होते हैं। व्यापारी का बिजनेस पूरा जड़ से हिल जाता है। व्यापारी की फट के हाथ में आ जाती है। जैसे तैसे व्यापारी लड़ाई जीत जाता है। परंतु इस लड़ाई के बाद व्यापारी वो व्यापारी नहीं रहता है जो यहाँ आया था। उसको मिस गवर्नेंस के कारण वो गांव से हटाया जाता है
और उसकी जगह लेता है नया मुखिया, जो कि उसी दूसरे गांव का है जिस गांव का व्यापारी था। ये नया मुखिया अपने गांव के तौर तरीके भारत गांव में लाने का प्रयास करता है। उसका ये भी प्रयास होता है कि ऐसा जड़ को हिला देने वाला लफड़ा फिर कभी भारत गांव में ना हो, लेकिन पैसे की लूट तो चालू ही है। इसी समय गांव में एक नई सोच जन्म लेती है। कुछ पढ़े लिखे गांव वाले लोगों में ये मैसेज फैलाते हैं, अगर हमें हमारा भला चाहिए तो हमें एक होना होगा। ये बाहर वाले आके अपना काट रहे हैं, हमें एक होना होगा। हम सब गांव वाले एक है और ये मुखिया हमें मूर्ख बना रहा है। पहली बार गांव वाले एक साथ एक मुद्दे पे इकट्ठे होते हैं, एक साथ खड़े होते हैं। एक फीलिंग जन्म लेती है, हम सब एक है, हमारा फायदा एक साथ रहने में है। बाहर वालों को सबक सिखाना है एक साथ मिलके। गांव वाले अपने हिसाब से ग्रुप बनाने चालू होते हैं और मुखिया के कुकर्म लोगों के सामने लाना चालू करते हैं। कुछ पढ़े लिखे गांव वाले मिलके एक नई बड़ी संगठन तैयार करते हैं। हर साल 3 दिन ये लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मुखिया के खिलाफ कुछ ना कुछ तो कालाकांडी करते हैं। संगठन के कुछ लोग बोलते, ये मुखिया है तो हरामी, लेकिन दिल का अच्छा है, हमें उनकी पद्धति सिखा रहा है, हमें डेवलप करेगा, एजुकेशन लाएगा। लेकिन संगठन के एक बैक बेंचर्स का ग्रुप कुछ अलग सोचता था। उन्हें ये सब एक फाइट में खत्म करना था, एक फाइट वातावरण टाइट। उनका ये मानना था, अगर हम सब गांव वाले एक साथ एक टाइम पे मिलके सिर्फ थूक भी दिए तो ये मुखिया और उसके चंद दोस्त उसमें डूब मर जाएंगे। मुखिया को लग रहा था अब गांव तो अपने हाथों से गया, सब सही चल रहा था। बट संगठन के फ्रंट बेंचर्स एंड बैक बेंचर्स के बीच में मतभेद होता है और जो चीज ने भारत को हमेशा से पीछे रखा वो चीज फिर से अपना प्रभाव दिखाने लगती है। एक दूजे की मारो। मतभेद के कारण संगठन टूट जाता है और उसका फायदा उठाता है ये हरामी मुखिया। मुखिया इतना हरामी था कि उसने भगवान को भी नहीं छोड़ा। भगवान को इस्तेमाल करके गांव वालों में और मतभेद करवाए। आज भी गांव वाले उस मतभेद के परिणाम भुगत रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे के 10 साल मुखिया अलग अलग तरीके से गांव वालों की आवाज बंद करने में लगता है। इसी बीच एक लड़का, इस भारत गांव का लड़का, मुखिया के गांव से पढ़ के किसी और तीसरे गांव में बवाल करके भारत गांव वापस आता है। पहले तो वो गांव के हर घर जाके चाय पी के हर घर की समस्याओं को जान लेता है। फिर 3-4 घरों के मुखिया के साथ कुछ प्रॉब्लम थे, वो उसे सॉल्व कर देता है। लड़के का नाम होता है एमके। एमके रातों रात गांव में फेमस हो जाता है। एमके के पीछे लोग खड़े होने लगते हैं। एमके बवाल करता है, बवाल। कोई अगर पूछे आजकल क्या चल रहा है तो लोग बोलते, फॉग नहीं भाई, आजकल तो एमके चल रहा है। एमके की स्टाइल ही अलग थी। एमके ना मुखिया से लड़ता, ना ही मारता, ना ही धमकाता। सीधा गांव में ऐलान कर देता, कल से मुखिया की कोई सुनेगा ही नहीं। टोटल नॉन कोऑपरेशन। मुखिया परेशान, पब्लिक एकदम चील। धंधा बंद हो गया तो भारत गांव में रह के फायदा क्या? करे तो क्या करे, मुखिया को मानना ही पड़ता था। मुखिया बोलता, कल से खाने पे टैक्स। एमके बोलता, गांव में कल से कोई रूल फॉलो नहीं करेगा। मुखिया फिर से हैरान, परेशान, करे तो क्या करे, अपने बोल वापस लेता। धीरे धीरे एमके बोला, बहुत हुआ सम्मान, अभी मुखिया जी आप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और अपने देश वापस जाइए। अभी तक हम साइलेंट थे, अब हम वॉयलेंट हो जाएंगे। मुखिया हैरान, परेशान, करे तो क्या करे, गया वापस अपने गांव। एमके लोगों के लिए मसीहा था, लेकिन सिर्फ एमके ही नहीं, कई सारे मसीहे थे, जैसे कि जेएल, एससी, बीआर, बीएस, एलटी, एसवी, पूरी लिस्ट है। इन सब ने बाहर गांव वालों को गांव से हटाने के लिए काफी सारे सैक्रिफाइस दिए। लिस्ट इतनी बड़ी है कि सबके नाम यहाँ पे नहीं ले सकते, इतनी बड़ी है। लेकिन जाते जाते मुखिया काला कांडी करके ही जाता है, क्योंकि वो तो हरामी और शातिर ही था। उसने गांव के 2 घरों को गांव की बॉर्डर के बाहर करवाया और एक नया गांव बनवाया, जिसके कारण आज भी गांव में कभी कभार लफड़ा लड़ाई हो जाती है। विदेशी मुखिया बाहर जाता है,
फिर से भारत गांव सेल्फ सफिशिएंसी डेवलपमेंट की कगार पर चलता है। आज भारत गांव के लोग अपनी अपनी फाइट में लगे हुए हैं। हर घर की भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, पर सब एक गांव का हिस्सा है। कभी कभी थोड़ा सीन क्रिएट होता है, बट वो तो हर घर की कहानी है। गांव की अर्थव्यवस्था भी ठीक है, थोड़े प्रॉब्लम्स है जैसे कि बेरोजगारी, करप्शन, एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, पोल्यूशन, और उसके खिलाफ भी फाइट चालू है। लोग ऐसे ही नहीं बैठे, हर किसी को कुछ ना कुछ करना है, सबकी अपनी अपनी फाइट है। बड़े बड़े व्यापारी अभी इस गांव से निकल रहे हैं, डॉक्टर्स बाहर निकल रहे हैं, आर्टिस्ट, इकोनॉमिक्स बाहर जाके अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, और इंजीनियर्स भी भर के पड़े हैं। ये स्टोरी भी ऐसे ही एक इंजीनियर ने लिखी है। खैर, कोई गल नहीं। तो ये थी स्टोरी मॉडर्न इंडिया की। आई होप आपको ये स्टोरी सुन के मजा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।